हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। ये एरे का नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मिनिमम नंबर गेम। ये भी एक इजी लेवल प्रॉब्लम है। क्या लिखा? यू आर गिवन जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम ऑफ इवन लेंथ एंड देयर इज आल्सो एन एम्प्टी एरे। मतलब दो चीज गिवन है यहाँ पर, जो है एक नम गिवन है और एक एम्प्टी एरे। ठीक है, देखते हैं फिर क्या लिखा है। एलिस एंड बॉब डिसाइडेड टू प्ले गेम वेयर एवरी राउंड एलिस एंड बॉब विल डू वन मूव। मतलब हर राउंड में दोनों एक एक मूव चलेंगे। रूल कुछ हमारे पास क्या है कि फर्स्ट टाइम जो है एलिस जो क्या करेगा, रिमूव द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम नम। इसका मतलब एलिस क्या करेगा, एरे में से जो है सबसे मिनिमम एलिमेंट रिमूव कर देगा। ठीक है, एंड जो है उसके बाद जो है बॉब भी सेम काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब बॉब जब करेगा तो उसके लिए जो है एरे का सेकंड मिनिमम एलिमेंट हमको उठाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि रिमूव कर चुका होगा। सेम उसके बाद क्या करना है, बोल रहा है कि बॉब जो है बॉब विल अपेंड रिमूव नंबर इन एरे। इसका मतलब क्या है कि जो बॉब होगा, जो एरे जो गिवन था उसमें जो है बॉब सबसे पहले अपेंड करेगा, उसके बाद एलिस अपेंड करेगा। ठीक है, द गेम कंटिन्यूज अंटिल नम नम बिकम एम्प्टी। ठीक है, तब तक करना और एट द एंड मुझे एरे को रिटर्न कर देना। ठीक है, देखते हैं मेरे पास ये एरे गिवन है। ठीक है, तो अगर इसमें सबसे पहले अगर एलिस हमारा जो है इसको पॉप करेगा, तो सबसे पहले जो पॉप होगा वो टू पॉप होगा। ठीक है, देन बॉब पॉप करेगा तो बॉब हमारा वो थ्री पॉप करेगा। लेकिन जो अपेंड करना मुझे, सबसे पहले अपेंड करना मुझे थ्री को, देन अपेंड करना है टू को। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा हमारा, नेक्स्ट टाइम जो एलिस जब पॉप करेगा तो फोर पॉप करेगा, बॉब जो पॉप करेगा वो फाइव पॉप करेगा। लेकिन अपेंड जो पहले बॉब करेगा डेट से फाइव आएगा, देन हमारा फोर आएगा। तो यहाँ पर दो, एक तो तरीका ये है कि भाई हर एक बार में आपको एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा, मिनिमम पे रिमूव करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा, सबसे अच्छा मुझे शॉर्टकट तरीका तो मुझे ये लग रहा है कि अगर एरे को सॉर्ट कर दिया जाए। ठीक है, ये हमारे पास नम गिवन है, हमारे पास एक एरे गिवन है एरे। ठीक है, एरे में मुझे जो है आगे चल के सारे एलिमेंट को अपेंड करना है। तो इसकी लेंथ 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैं सिंपल सा अप्रोच ये है कि काम कर लेते हैं, इस एरे को हम सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, नम वाले एरे को सॉर्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 7, देन 9 और देन 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले जो है अगर आई की वैल्यू यहाँ अगर मैं देखूंगा, अगर इसको ट्रेड करता हूँ नम को, तो अगर आई की वैल्यू हमारे पास जीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है आई प्लस प्लस मतलब ये वाली वैल्यू को जीरो इंडेक्स पे रखेंगे। ठीक है, तो आई प्लस प्लस वाले को हम आई इंडेक्स पे रखेंगे तो टू यहाँ पर आएगा। देन आई वाले को जो है इस इंडेक्स पे रखेंगे, यहाँ पर वन आएगा। सेम इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले ये वैल्यू रखनी है, देन ये वैल्यू रखनी है, देन फिर इसके बाद ये पहले ये वैल्यू रखनी है, देन ये वैल्यू रखनी है। इसका मतलब यहाँ फोर हो जाएगा, देन थ्री हो जाएगा, देन नाइन हो जाएगा या सेवन हो जाएगा। लास्ट में हमको ये वैल्यू जो है बचेगा, वो वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, एरे को मैंने सॉर्ट कर दिया। एरे को सॉर्ट कर लिया और एक एरे लेंथ ले ली, एक एरे ले लिया है मैंने जो है ARR, और ये नम जहां पर सारे एलिमेंट हमको मिलेंगे। ठीक है, एक के लिया के इंडेक्स, मैं यहाँ पर समझाते चलता हूँ। जैसे मेरे पास जो पहला था वो था 5 4 3 2। ठीक है, तो पहले हमने एरे को सॉर्ट कर लिया, डेट सा जो अब एरे हमारे पास मिला हुआ है वो मिला हुआ है 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना। अगेन अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक के की वैल्यू क्या रख दिया, जीरो। अब मेरे पास एक ARR गिवन है जो मैंने ले लिया है, जो साइज सेम है जितना नम का साइज है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया है, इटरेट किया, जीरो से लेकर के लेंथ तक इटरेट किया। हर बार दो दो का इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि एक बार में दो एलिमेंट मैं पिक कर लूंगा, यहाँ से लेकर दो एलिमेंट पिक करूंगा, नेक्स्ट टाइम टू पेयर में एलिमेंट पिक कर लूंगा। सबसे पहले क्या किया मैंने, के की वैल्यू क्या है, जो है जीरो होगी, तो जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रखी है, आई प्लस वन। तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, जीरो होगी, तो हमने आई प्लस वन मतलब ये थ्री वाला इंडेक्स को उठा करके के इंडेक्स पे रखना है। तो इसका मतलब ये चला जाएगा यहाँ पर, और के की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, वो वन हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आई इंडेक्स का जीरो इंडेक्स की वैल्यू वो उठा करना के की प्लेस पे, के की प्लेस कौन सा है, वन है, तो यहाँ पर चला जाएगा आपका टू एलिमेंट, और इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के वो टू हो जाएगी। ठीक है, सेम जब ये दोबारा ट्रेड करेगा तो आई इक्वल टू आई प्लस टू होगा, तो आई के लिए जीरो से जीरो प्लस टू होगा, देन वी विल गेट टू। ठीक है,
टू होगा तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो है यहाँ पे ये इंडेक्सिंग जो थी 0 थी, 1 थी और 2 थी और 3 थी, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, के इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2, तो के टू इंडेक्स पे जो जाना है i+1, i+1 कौन सा है, तो i+1 हमारा है वो 5 इंडेक्स वाला है, तो 5 इंडेक्स की वैल्यू को मुझे यहाँ पे रखना है। और उसके बाद जो है के की वैल्यू इंक्रीमेंट करके मुझे 3 कर देना है। अगेन आई इंडेक्स की वैल्यू कौन सी है, वो आपके 2 है, तो 2 वाला इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर चली आएगी, 3 इंडेक्स पे तो आएगा 4। तो ये फाइनली हमको रिजल्ट मिल जाएगा, हम फाइनली इसको रिटर्न कर सकते हैं। इसका एक अदर सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम जो ये एरे सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट करने के बजाय इसको हम जो है आपका प्रायोरिटी क्यू में रख सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या करता है, आपको सॉर्टिंग ऑर्डर में डेटा प्रोवाइड कर देता है, तो वो वहां से भी आप कर सकते हो उसको। अगर मैं सोल्यूशन दिखाना चाहूँ तो कैसे क्या होगा इसका, यहाँ पर क्या किया मैंने कि एक प्रायोरिटी की ले लिया। प्रायोरिटी की जनरली क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है, इसमें जो भी आप चीजें स्टोर करते हो वो सॉर्टिंग ऑर्डर में होता है। जनरली इससे आप जो है हीप बना लेते हो, ठीक है, मिन हीप बना लेते हो या मैक्स हीप बना सकते हो इससे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया यहाँ पर जो है एक प्रायोरिटी क्यू ले लिया। तो अभी मैं मिन हीप या नॉर्मली नहीं यूज करता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि ये क्या करेगा। मान लो इसमें 5 4 2 3 एलिमेंट हमारे पास पड़े हुए थे, ठीक है, हमारे जो नम वाले एरे में। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा हमारा, जब मैं एक एलिमेंट इसमें ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिक ये सॉर्टेड हो जाएगा, 2 3 4 5 ये ऑटोमेटिक सॉर्टेड ऑर्डर में इसमें स्टोर कर देगा। फिर वही सेम एक एरे ले लिया है, तो एक एरे ले लिया है, एरे में क्या किया मैंने जो है मैंने एक इंडेक्स की वैल्यू यहाँ वहां पर एक इंडेक्स की वैल्यू ले ली है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर जो है, इसको बहुत ध्यान से देखना, तब तक मुझे लूप चलाना है जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू जो है वो इम्पटी ना हो जाए। तो यहाँ पर पोल फंक्शन क्या करता है, एलिमेंट को एक एक करके रिमूव करता है। तो सबसे पहले रिमूव करेगा 2 को, ठीक है। तो 2 को जब रिमूव करेगा तो 2 को मैंने क्या कर दिया, मैंने एलिस में डाला। तो एलिस में दो वेरिएबल है, एलिस है और एक है बॉब, ठीक है। तो एलिस में आया 2 एंड बॉब में जो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये रिमूव आपने कर दिया, पोल क्या करता है रिमूव कर देगा, देन बॉब में आप क्या करोगे, बॉब में फिर से रिमूव करोगे तो इस बार 3 रिमूव हो जाएगा। तो इसमें आया आपका 3। फिर आप जब इसमें आप जो है आप पॉप उसमें वैल्यू डाल रहे हो एरे में, तो सबसे पहले क्या कर रहे हो, आप पहले बॉब की वैल्यू डालो। तो इंडेक्स की वैल्यू 0 है, तो 0 इंडेक्स पे आप जो डाल दोगे वो 3 डाल दोगे, फिर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। तो 1 इंडेक्स पे आप जो है एलिस की वैल्यू डाल दोगे, 2 डाल दोगे, इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से जब ये इटरेट करोगे तो इटरेट करने के बाद अभी भी हमारा जो है क्यू जो है वो इम्पटी नहीं, सॉरी जो ये प्रायोरिटी क्यू है वो इम्पटी नहीं है। डेट्स ये फिर से हम यहाँ पर जो है पोल करेंगे। पोल मतलब फर्स्ट टाइम जो है, अब जो पहले ये 2 होता था, नेक्स्ट टाइम जो हम रिमूव करेंगे वो 4 रिमूव करेंगे, 4 चला जाएगा हमारा एलिस में। और नेक्स्ट टाइम हमारा 5 रिमूव का होगा तो हमारा ये चला जाएगा वो आपका बॉब में। अगेन फिर से वही सेम काम किया गया है। यहाँ पर जो है पहले हम बॉब वाला जो है इसमें अपेंड किया गया, तो पहले 5 चला जाएगा, देन 4 चला जाएगा, एट द एंड एरे को रिमूव जो है आपका वो रिटर्न कर लिया गया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा अप्रोच था, आज से आपको समझ में आया होगा। इसको आप रन करके देखिए, आपको रन करेगा, ये वाला अप्रोच आपको ज्यादा अच्छा सोल्यूशन देगा, ठीक है। आप नॉर्मली आप सॉर्ट करके भी यूज कर सकते थे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।